राम राम दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में सुबह सुबह, और यहाँ पर ये मेरे हाथ में है किचन के जो भी फल सब्जियों के छिलके हैं उनकी टोकरी। और इसको मुझे मैनेज करना है बरसात के मौसम में, किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी। ये गार्डन का भी इतना सारा पड़ा हुआ है वेस्ट, और इससे मैं तैयार करूँगी इतनी अच्छी ये सॉफ्ट सी खाद बिल्कुल फ्री में। और किस तरीके से हम 1 रुपया भी हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा और अपने पौधों के लिए ये सर्वोत्तम खाद तैयार करूँगी। अभी का मौसम जो है बादल बने हुए हैं, और इस टाइम पर देखिए ये इतना सारा कचरा फैला पड़ा है। अगर पानी बरस गया तो फिर ये सारा का सारा यहीं जम जाएगा कुछ तो, और कुछ साथ ही साथ पानी भी इसके आगे पीछे रुक जाएगा, तो फिर सीलन की समस्या भी हो जाएगी। और इसको मैनेज भी ज़रूर करना है, क्योंकि फिर किचकिच हो जाती है गार्डन में भी, और ये कचरा भी हमें मैनेज करना होता है। तो किस तरीके से हम इन कट्टे बोरियों में इस खाद को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और वो भी फ्री में। ना ही हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही हमें कोई चीज़ खरीद कर लानी पड़ेगी जिसमें हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फ्री के कट्टे बोरियाँ हम सभी के घरों में मिल जाते हैं, जिनका यूज मैं आज करके दिखा रही हूँ। देखिए ये पुराना है, इसमें से पौधे हटा दिए थे, और अब ये मिट्टी बेकार है। मतलब बेकार भी नहीं है, फेंकने लायक नहीं है। मतलब इसमें मैं पौधे नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि ये फट गया है ग्रो बैग जो पुराना था, और 1 साल इसमें लगे हो गया था पौधे हो, तो मैंने हटा दिए थे सब्जियों के इसमें से। और अब ये मिट्टी देखिए, मैंने इसी तरीके से पहले भी ये कचरा भरकर, और लकड़ियाँ वकड़ियाँ भरी हुई थी, देखिए सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। बेलें थी, लकड़ियाँ थी, सारी की सारी सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। और अब इसी मिट्टी का यूज करूँगी, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है, ये भी नई हो जाएगी खाद में मिक्स हो करके। और बादल ना बरस जाए भाई, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी तो ग्रो बैग में ये भी ख़राब हो जाती, फिर पानी में बह जाती। तो इसी का यूज कर लेती हूँ, और ये मिट्टी भी यूज हो जाएगी। और जो इसमें ये डंठल वंठल से थोड़ी सी ये लकड़ियाँ और ये बेलें सी हैं, ये भी दोबारा फिर खाद में डाल दूंगी, और ये साथ ही साथ दोबारा फिर डिकम्पोज हो जाएंगी, और हमारी ये सॉफ्ट सी मिट्टी देखिए। एक तो ये पौधों के लिए हल्की हो जाती है, क्योंकि इसमें ये कितना सारा हम वेस्ट डालते हैं गार्डन का, किचन का, और साथ ही साथ ये उपजाऊ हो जाती है। मतलब अगर हम कोई खाद भी ना डालें ना इस खाद में मिला करके पौधों में, तो ये सिर्फ अकेली ही काफ़ी है पौधों के लिए। और मैं ये पुराना ग्रो बैग एक ले रही हूँ। देखिए इतने सारे हम ये कट्टे बोरियां यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं हम। और मानसून के मौसम में गार्डन में इनमें खाद बनाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पानी होल्ड होने की या कहीं हमने ऐसी जगह पे नहीं रखने की इन्हें ज़रूरत पड़ती है कि पानी ना पड़ जाए। बहुत ही अच्छे से इनमें से पानी भी ड्रेन हो जाता है एक्स्ट्रा। और ये देखिए ये मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, और ये भी हाफ डिकम्पोज हो गई है और बनने जा रही है खाद। और यहाँ पर ये भर दिया था ऊपर तक ड्रम, देखिए आधा हो गया है। अब मैंने थोड़ी सी 2 मुट्ठी मिट्टी ऊपर से डाल के इसमें कद्दू के बीज लगा दिए हैं, देखते हैं कब तक उगेंगे। तो नीचे खाद भी बन गई है, तैयार हो गई है, और ऊपर जो है हमारा पौधा भी चल जाएगा अगर उग गए तो। बीज लगाए हैं ना, गिलहरी ने निकाले, वैसे ढक रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ हैं हमारे यहाँ। एक ये पेड़ है, तो इसकी मैंने टहनियाँ इधर आती है ना, तो मैं हाथ से तोड़ देती हूँ उनको। तो तोड़ने के बाद ये पत्तियाँ मैं यूज कर लेती हूँ। देखिए ये पत्तियाँ मैंने इस डंडी से हटा दी है। डंडी भी काम आ जाती है बेलों वगैरह को सपोर्ट, पौधों को सपोर्ट देने के, और फर्टिलाइज़र वगैरह घुमाने के काम आ जाती है। तो यहाँ पुदीना कटिंग किया था मैंने, वो भी सूख गया है, और ये साथ ही साथ सूखे पत्ते हैं। इन सभी का गीले और निकले हुए काफ़ी सारे ये घास वास हैं, मैंने निकाले थे, पिछली वीडियो में आपने देखा ही था। तो वो सभी इकट्ठा किया हुआ है मैंने। और ये झाड़ू जो रोज़ रोज़ लगाती हूँ, इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, मिट्टी भी जो निकलती है ग्रो बैग में पानी डालने से वो भी। तो यहाँ इकट्ठा कर रखा था मैंने, 2-3 दिन का हो गया था झाड़ू लगा लगा के, तो काफ़ी सारा हो गया है। अब ये नीचे वाली मिट्टी जो है इसका यूज भी करना है मुझे, और साथ ही साथ इन पत्ते वत्तों का भी। तो सभी को मिला करके हम एक ही ग्रो बैग में डालने वाले हैं। तो नीचे मैं डाल देती हूँ ये मिट्टी, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती रहती हूँ। और सारे इतना बड़ा गार्डन है, इतने सारे पौधे हैं, तो इनके लिए भाई अगर रोज़ रोज़ खाद खरीदने जाए ना, तो भाई
ना ही कोई इतना हमें खाद खरीदने देता है और ना ही इतने पैसे हम खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम फ्री में ही तैयार कर सकते हैं तो फिर हम क्यों खरीदने जाएं। और फिर बाज़ार में एक तो बहुत ऑर्गेनिक लेने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलती हैं, और अगर हम केमिकल डालेंगे वो भी महंगे तो मिलते हैं, लेकिन उनका फिर फ़ायदा ही क्या। तो ऑर्गेनिक ये फ्री की चीज़ें हम यहाँ वहाँ ढेर लगाने से कचरे का और यहाँ वहाँ किसी गाड़ी वाले को देने से अच्छा यही है कि हम इसको अपने गार्डन में ही यूज कर लें। तो बस यही इसी मिट्टी का दोबारा मैं यूज कर रही हूँ। देखिए ये मिट्टी भी नई हो जाएगी फिर से, क्योंकि इसमें जान आ जाएगी नई इन सारी चीज़ों को डालने से। तो ये गीला कचरा है जो मैं लेकर आई हूँ, अभी इसको आधा डाल देती हूँ। नीचे मैंने देखिए मिट्टी की लेयर लगा दी, वो मिट्टी लगाई है ना नीचे, और उसके ऊपर फिर मैंने सूखी पत्तियाँ लगाई, फिर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैंने ये गीला कचरा डाल दिया, और इसके ऊपर ये सूखा फिर से मैंने डाल दिया है झाड़ू लगा के। जो पत्तियाँ वत्तियाँ इकट्ठी हो रही थी तो इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ। अब इसको हम गीले सूखे का कम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे, क्योंकि अगर गीला गीला ज़्यादा डाल देंगे तो फिर लीचड़ हो जाएगा, उसमें कीड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है। तो ये देखिए मेरे पास 3-4 दिन का इकट्ठा हो रहा था ये, और ये सारा कचरा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें मैं ये गीली चाय पत्ती भी यूज कर रही हूँ। ये धो रखी है मैंने, 3-4 पानी से अच्छे से धो ली थी, और इसको हम सुखा करके भी ऐसे पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। मैं तो इसी में डाल देती हूँ, इसी में खाद बन जाता है और उसी खाद में फिर पौधे लग जाते हैं। तो अब देखिए ये बेलें वेलें भी हटा देते हैं हम, ये भी सूख रही हैं और ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। सब डिकम्पोज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे पौधों के लिए ये सर्वोत्तम खाद है। देखिए बोरियों में जब हम खाद बनाते हैं ना इस टाइम, तो ये खाद जो है बोरियों में ना तो लीचड़ की समस्या रहती है, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, और हमारे ये सारा कचरा भी आ जाता है। छोटे छोटे में कितना भरेंगे हम, और इन बोरियों में तो काफ़ी सारा कचरा हम भर करके और ढेर सारी खाद तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी करना चाहते हो तो नहीं है कोई जुगाड़ आपके पास, तो कहीं बालकनी में भी आप इस तरीके के छोटी थैली बड़ा कट्टा कोई भी मिल जाए, मिलते ही हैं, सभी के घरों में आते हैं ये इस तरीके के। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इन पर एक प्लास्टिक की कोट सी भी होती है तो मजबूत भी होते हैं थोड़े, और पुराने हो जाते हैं तो फट भी जाते हैं। देखिए ये मेरा एक बार पहले यूज हो रखा है, पौधा लगा था इसमें। तो बस इस तरीके से देखिए गीला सूखा हमने डाल दिया है। ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि सूखा ही डालें ज़्यादा, और गीला कम डालें। तो बस इस तरीके से कहीं भी ढक कर रख दीजिए छाया वाली जगह पे, और या इसको हम जल्दी थोड़ा बन जाएगी ये, इसके लिए मैं ये वेस्ट में ही यहाँ वहाँ डालते हैं हम, जो बच जाती है घरों में ऐसी ये खट्टी छाछ। दही भी डाल सकते हैं, गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, तो इससे जल्दी खाद बन जाती है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ताकि माइक्रोब्स अच्छे से इसमें डेवलप हो और अच्छी सी हमारी खाद तैयार हो। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और ऐसी थोड़े दिनों में ही हमें बहुत ही बढ़िया खाद तैयार मिल जाएगी। और मैंने देखिए 3 कट्टे तो भर कर रख लिए हैं, अभी और भी मैं ऐसे ही मैनेज करती चली जाऊंगी और मेरी आने वाली सब्जियों के लिए